एक झलक खुशी की। शिखा अपने घर का दरवाज़ा बंद करने जा ही रही थी, तभी मेज पर रखे हुए बैग पर उसकी नज़र पड़ी, जिसमें उसने अपनी मेड संतोष और उसके परिवार के लिए खाना और केक पैक करके रखा था, क्योंकि आज उसकी बेटी मिष्टी का जन्मदिन था, जो कुछ ही देर पहले वो धूमधाम से मना कर हटे थे। शिखा मन ही मन बड़बड़ाती हुई सोचने लगी, लगता है संतोष खाना ले जाना भूल गई और मुझसे बोलकर भी नहीं गई कि मैं जा रही हूँ। अभी शिखा ये सब सोच ही रही थी, तभी उसकी निगाह बालकनी के दरवाजे की तरफ गई। वो यह सोचती हुई चल रही थी कि पता नहीं किसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, मच्छर आ जाएंगे, जल्दी से बंद कर देती हूँ। अभी वो दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि उसे संतोष की बातें करने की आवाज़ आई। शिखा ध्यान लगाकर उसकर बातें सुनने लगी। संतोष अपनी 8 वर्षीय बेटी रीवा की बातें कर रहा था। शिखा ने खिड़की से पर्दा हटाकर देखने की कोशिश की तो उसने देखा रेवा मुंह बनाए एक कोने में बैठी है और संतोष उसे जल्दी घर चलने को कह रही थी। रेवा रुआसी आवाज़ में कह रही थी, तू मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाती? देख, आंटी ने मिष्टी दीदी का कितना अच्छा जन्मदिन मनाया। उनके सब दोस्त लोग आए थे, सबने मिलकर कितना मज़ा किया। संतोष उसे समझाते हुए कह रही थी कि ये जन्मदिन पंदिन वाले लोगों के चोचले हैं। हम गरीब 2 वक्त की रोटी खा ले, वो ही हमारे लिए जन्मदिन है। तू समझती क्यों नहीं? मैं अकेली कमाने वाली, तो 4 बहन भाइयों का पेट पाल रही हूँ, वो ही क्या कम है? तेरा बापू तो कुछ बिल्कुल निठल्ला है, कुछ कमाता धमाता नहीं, उल्टा रोज मुझसे लड़ झड़ के दारू के पैसे ले जाता है। वो बड़े लोग हैं, उनसे क्या मिलाती है अपनों को? रेवा ने बड़ी मासूमियत से पूछा। वो बड़े लोग कैसे हुए? आंटी की लंबाई तो मुझसे कम है। संतोष का सब्र अब जवाब दे रहा था। उसने रेवा पर गुस्सा करते हुए कहा, तू यहीं बैठी रहे, मच्छरों के बीच में मैं घर जा रही हूँ। हम सब मिलकर केक खाएंगे और बढ़िया खाना खाएंगे जो आंटी ने दिया है। रेवा अपनी मम्मी की बात सुन कर भराए गले से बोली, अच्छा, मेरे लिए तो टॉफ़ी वाला गुब्बारा ला दे और हो सके तो केक ला दे। शिखा उन की बातें सुनकर बहुत दुखी हो गई। तभी संतोष रेवा को लेकर जल्दी से अंदर आई, मेज पर से बैग उठाया और शिखा से कहती हुई बाहर निकल गई। भाभी जी, जा रही हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो। संतोष के जाने के बाद शिखा अपने कमरे में जाकर लेट गई और सोचती रही कि अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी मुश्किलें ही इतना परेशान कर देती हैं, और एक तरफ संतोष है जिसको ज़िंदगी से एक एक कतरा खुशियाँ चुरानी पड़ती हैं। शिखा दिन भर करवटें बदलती रही और सोचती रही कि वो ऐसा क्या करे जिससे रेवा खुश हो जाए। अगले दिन संतोष जब शिखा के घर आई तो कुछ एडवांस मांगने लगी। शिखा ने मजबूरी जताते हुए कहा, महीने का आखिर है, अभी तो एडवांस देना मुश्किल हो जाएगा, तू 2-4 दिन बाद पैसे ले लियो। शिखा की बात से संतोष का मुंह बन गया और वो मने मन से काम करती रही। 3-4 दिन बाद संतोष ने शिखा से कहा कि वो कल नहीं आएगी क्योंकि रेवा का जन्मदिन है। तो शिखा ने कहा कि तू शाम को कुछ देर के लिए आ जाइयो, मुझे एक ज़रूरी काम है। संतोष ने कहा कि देखूंगी, आ सकूंगी तो आ जाऊंगी। अगले दिन शाम को जब संतोष आई तो उसने देखा साहब शिखा के पति संजय बहुत सारे बच्चों को गाड़ी में बिठा कर लाए हैं और गाड़ी अपने घर के बाहर खड़ी करके बच्चों को नीचे बेसमेंट में ले जा रहे थे। संतोष भी उनके पीछे पीछे बेसमेंट में गई जहाँ मिष्टी का जन्मदिन मनाया गया था। आज भी वही अच्छी खासी सजावट कर रखी थी। छत से लटकते हुए टाफियों के गुब्बारे, दीवारों पर रंगीन झालर और उनके बीच बीच में लगे कार्टून के स्केल बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तभी शिखा के साथ रेबा सफ़ेद गाउन पहने हुए नीचे उतरती हुई किसी परी से कम नहीं लग रही थी। संतोष की निगाहें भी रेबा पर से हट नहीं रही थी। वहाँ खड़े रेबा के भाई बहनों और दोस्तों को सब कुछ एक सपना लग रहा था। तभी एक तरफ से मिष्टी अपने पापा के साथ एक ट्राली में बड़ा सा केक लेकर आते हुए दिखी। रेबा की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। केक काटते समय उसकी आंखों की चमक देखकर लग रहा था जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। सबने मिलकर रेबा का जन्मदिन पूरे उत्साह से मनाया। शिखा ने सब बच्चों को गिफ्ट भी बांटे।
संतोष की आंखों में खुशी के आंसू झलक गए। वो शिखा के पैर पकड़ने लगी तो शिखा ने उससे कहा, ये क्या कर रही है? उस दिन मैंने तुझे एडवांस देने से इसीलिए मना किया था क्योंकि मैंने रेवा के जन्मदिन के लिए सब तय कर लिया था और मैं चाहती थी कि तू अपने पैसों से अपने बाकी के ज़रूरी खर्चे कर ले। मेरे लिए तुम्हारी कॉलोनी के हर बच्चे का जन्मदिन मनाना तो मुश्किल है, पर तू मुझे अपनी कॉलोनी के बच्चों के जन्मदिन की तारीख एक कागज़ पर लिख कर ला दियो। मैं कोशिश करूँगी कि हर बच्चे के जन्मदिन पर एक केक बनाकर भेज सकूं और साथ में टॉफ़ियों का गुब्बारा भी। तुझे या तेरी किसी भी सहेली को केक या मिठाई बनानी मुझसे सीखनी हो तो उन्हें घर के बाहर लॉन में फ्री में सिखाऊंगी ताकि सबको कुछ खुशी दे सकूं। रेबा ने आकर शिखा की साड़ी का पल्ला पकड़कर धीरे से उसे थैंक यू कहा तो शिखा ने उसे प्यार से गले लगा लिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को